नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जो इन्वर्टर एसी में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है वो कितने टाइप से प्रॉब्लम आता है, उससे किस तरह से सॉल्व करेंगे, पीसीबी ख़राब है या नहीं है, या आप पूरा इंडोर टू आउटडोर वायर यानी कि कितना भी तरीका से खराबी हो, एक एक प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए कलेमीटर से कैसे चेक करेंगे, कलेमीटर के अलावा किस तरह से हमको चेक करना है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बस शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद कभी भी आप कम्युनिकेशन में नहीं फंसेगा। या फिर इसी वीडियो में ये भी समझिएगा कि कुछ इन्वर्टर ऐसी सिर्फ आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन होता है। पहले पावर सप्लाई आउटडोर में, उसके बाद इंडोर में, यानी पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन करना पड़ता है। कुछ में इंडोर टू आउटडोर, उसमें भी पावर सप्लाई हम लोग खुद देना पड़ता है, वहाँ से फिर कनेक्शन करना पड़ता है। कुछ ऐसे में क्या होता है, कनेक्शन पहले से किया हुआ होता है इंडोर से, इंडोर में कनेक्शन पावर सप्लाई गया हुआ होता है, बस हमको इंडोर टू आउटडोर वायर लगाना होता है। लेकिन कुछ ऐसे जिसमें नहीं किया हुआ होता है, जिसमें आउटडोर टू इंडोर या इंडोर टू आउटडोर करना होता है पावर सप्लाई के साथ, ये भी कनेक्शन आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। और कम्युनिकेशन को कितना तरीका से लिखा जाता है ये भी आपको इसी वीडियो में देखने वाला। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं इन्वर्टर से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चेक करने का तरीका। तो मैंने सबसे पहले ये समझना है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है कितने टाइप से। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपको बोला 2 टाइप से प्रॉब्लम आता है। कौन कौन सा? तो पहला तो इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जो पहला नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडोर टू आउटडोर या आउटडोर टू इंडोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ये एक ही पॉइंट है। तो इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, यानी पहला इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम या इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। दूसरा जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, एक आता है जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जीरो क्रॉसिंग में आपको 2 टाइप से प्रॉब्लम आता है। क्या? 2 टाइप से कौन सा आएगा? जीरो क्रॉसिंग इंडोर पीसीबी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और दूसरा आएगा जीरो क्रॉसिंग आउटडोर पीसीबी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ये 2 फॉल्ट अभी बतलाएं, 2 फॉल्ट में हो गया 3 फॉल्ट। इन 2 फॉल्ट में क्या चाहिए? एक इंडोर टू आउटडोर या आउटडोर टू इंडोर कम्युनिकेशन, एक हो गया जीरो क्रॉसिंग। जीरो क्रॉसिंग में भी 2 टाइप का, जीरो क्रॉसिंग इंडोर, जीरो क्रॉसिंग आउटडोर। बारी बारी इस सभी को हम लोग जांच करेंगे। ये पहले फॉल्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इस टाइप से फॉल्ट आता है। इस फॉल्ट को ठीक कैसे करेंगे, ये क्या फॉल्ट होता है, ये भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इस फॉल्ट को दूर करने से पहले हम लोग ये समझने वाले हैं इन्वर्टर एसी के इंडोर में कनेक्शन किस तरह से होता है, इन्वर्टर एसी के इंडोर पीसीबी में कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो पहले ये समझ लीजिए, और कम्युनिकेशन किस तरह से निकलता है। ये मेरा मेन पावर सप्लाई रह गया। मेन पावर सप्लाई जो है, जैसे हम लोग बोर्ड में देते हैं पावर सप्लाई, और वहाँ से लेकर डायरेक्टली जो एसी में देते हैं, यही मेरा मेन पावर सप्लाई हो गया। मेन पावर सप्लाई से लेकर के कहाँ दे देंगे, यहाँ पे जो मेन पावर सप्लाई में आएगा कितना आएगा, लाइन, न्यूट्रल और अर्थ आएगा। तो लाइन, न्यूट्रल, अर्थ मेरा बॉडी अर्थ हो जाएगा, जो इंडोर में और आउटडोर में डायरेक्ट चला जाएगा। उसके बाद न्यूट्रल, न्यूट्रल तो एन जहाँ पे जाता है एन लिखा हुआ रहता है, और कम्युनिकेशन की जगह पर सी लिखा हुआ रहेगा। यानी कि जो लाइन देंगे, लाइन कहाँ पे देंगे, रिले रहेगा। रिले के 2 पॉइंट रहेगा, रिले के 2 पॉइंट में से एक फ्यूज से कंटिन्यूटी बतलाएगा, एक नहीं बतलाएगा। यहाँ पर अच्छा समझिएगा, एक काम है, रिले किस पॉइंट पे इनपुट देंगे, जिस पॉइंट पे फ्यूज से कंटिन्यूटी बतलाएगा उस पॉइंट पे हम लोग इनपुट देंगे। यहाँ पर फ्यूज जुड़ा हुआ है, उसे डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ है। इस पॉइंट पर रिले के इनपुट दिए हैं और इस पॉइंट से आउटपुट निकलेगा। ठीक है, ये आउटपुट हो गया। और न्यूट्रल जहाँ पर देंगे वहीं इस न्यूट्रल आउटडोर के लिए आउटपुट डायरेक्ट दे देंगे। और एक्स्ट्रा वायर जो पीसीबी से निकलने वाला है, जब इंडोर पीसीबी इंडोर को मिल गया, इंडोर यानी कि न्यूट्रल जो है इंडोर को मिल गया, न्यूट्रल आउटडोर को मिल गया, फेज इंडोर को मिल गया, फेज आउटडोर को मिल गया। एक्स्ट्रा वायर इंडोर और आउटडोर के बीच में, यानी कि इंडोर पीसीबी से एक्स्ट्रा वायर जो भी जाएगा अर्थिंग छोड़ के, वो कम्युनिकेशन वायर कहलाएगा। वही वायर है यहाँ पे, एक कम्युनिकेशन वायर। न्यूट्रल भी जब चल गया, लाइन में जब चल गया, तो बचा हुआ वायर जो जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन। और यहाँ से अर्थ वायर चला गया। और ये जो है मेरा, इसको बोलते हैं कनेक्टर। कनेक्टर किसका? तो इंडोर का कनेक्टर है, जहाँ से इंडोर में हम लोग वायर जोड़ते हैं और वहाँ से लेकर आउटडोर में जोड़ते हैं, वही कनेक्टर है ये, जिस पे लिखा हुआ रहेगा लाइन, न्यूट्रल, कम्युनिकेशन और अर्थ, ये लिखा हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आउटपुट लिए हैं, आउटपुट लाइन जो लिए हैं आउटडोर के लाइन में दे देंगे, न्यूट्रल लिए हैं आउटडोर के न्यूट्रल में दे देंगे, कम्युनिकेशन लिए हैं आउटडोर कम्युनिकेशन में दे दिए, अर्थिंग लेंगे आउटडोर के अर्थ में दे देंगे, बॉडी अर्थ। ये रह गया मेरा कनेक्शन इन्वर्टर एसी के इंडोर और इंडोर से आउटडोर के लिए, और इंडोर पीसीबी का कनेक्शन। लेकिन कुछ इन्वर्टर एसी आपको बिना अर्थिंग का नहीं चलेगा, कुछ परसेंट बोल रहे हैं, कुछ परसेंट 0 पॉइंट में आएगा वो चीज़, यानी 100 में से 1 एसी बहुत हो गया, 1% ये चीज़। तो कुछ परसेंट एसी में ऐसा आता है,
वहाँ पर अर्थिंग देना काफ़ी जरूरी है। वहाँ पे अर्थिंग को भी सेंस किया जाता है सेफ्टी के पर्पज से। अगर अर्थ आपके घर में नहीं दिया हुआ और अर्थ के बाहर आप नहीं जोड़ते हैं एसी में, तो एसी आपका एरर दे देगा कम्युनिकेशन का। इसीलिए पावर सप्लाई भी चेक करना जरूरी है। यहाँ पर पावर सप्लाई में क्या चाहिए, जो यहाँ पर पावर सप्लाई हम लोग लेते हैं उसमें क्या आता है, एक लाइन आता है, एक न्यूट्रल आता है और एक अर्थ आता है। तो लाइन, न्यूट्रल और अर्थ आएगा। तो हमको मालूम, लाइन न्यूट्रल में मालूम पड़ जाता है 220 वोल्टेज बतलाता है, लाइन न्यूट्रल में 220 वोल्टेज। लेकिन हमको ये कैसे मालूम पड़ेगा ये अर्थिंग अंदर से है कि नहीं है, कि फॉल्स दिया हुआ, अंदर में अर्थ के बाहर जोड़ा हुआ कि नहीं जोड़ा हुआ। मान लिया हम एसी में अर्थिंग का बाहर जोड़ दिया, यहाँ पर तीनों बार जोड़े हैं प्लग में, लेकिन उसके सॉकेट में ही अर्थिंग के बाहर अंदर से कनेक्शन नहीं किया हुआ। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा, ये मालूम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, लाइन पर से न्यूट्रल पर चेक कर लेंगे वोल्टेज आ रहा है, लाइन पर से कम्युनिकेशन ये अर्थ पर चेक कर लेंगे, लाइन पर से अर्थ पर चेक कर लेंगे। जब अर्थ पर चेक करेंगे तो भी 220 से 240 वोल्ट एसी के आसपास आना चाहिए। कारण है कि न्यूट्रल और अर्थ लगभग सेम होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, इस वीडियो में डिटेल्स हम बतला नहीं सकते हैं। उसके बाद जो है न्यूट्रल और अर्थ में अगर कहेगा न्यूट्रल और अर्थ में कितना बतलाएगा, तो 0 से 5 वोल्ट एसी इतना के पास आ रहा था, ठीक है। 0 है तो और बेहतर है, 1 है तो और ठीक है, ये सबसे बेस्ट 0 होता। जितना वोल्टेज बढ़ते जाएगा उतना ही अर्थिंग कमजोर होते जाएगा, ये याद रखना। ये हो गया अर्थिंग चेक करने का तरीका, कंफर्म हो जाएगा। अब हम लोग आगे समझते हैं, आगे समझिएगा कम्युनिकेशन को कितना तरीका से लिखा जाता है एसी में। अलग अलग कंपनी जो है कम्युनिकेशन को कितने तरीका से लिखता है वही चीज इस वीडियो में बतलाया जाएगा। तो अब यहाँ समझिएगा, मान लीजिए ये इंडोर का कनेक्टर है और ये आउटडोर का कनेक्टर है। अलग अलग कंपनी एक साथ हम जोड़ दिए हैं, एक आउटडोर कनेक्टर और एक इंडोर कनेक्टर। तो इंडोर कनेक्टर मान लीजिए क्या क्या लिखा हुआ रहता है, तो लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन, लाइन न्यूट्रल सिग्नल और अर्थ, लाइन न्यूट्रल और 3 अर्थ, 1 2 3 1 1 and 2 S1 S2 F1 F2 P1 P2 इस तरह से और भी लिखा हुआ रहेगा। तो जो हमको कनेक्शन क्या करना है, बस वही, अगर इधर 1 लिखा हुआ तो 1 को 1 पे लिखेंगे, 1N लिखा हुआ तो 1N को 1N पे जोड़ेंगे, 2 है तो 2 को 2 पे जोड़ेंगे, अर्थ को अर्थ पे जोड़ेंगे। यही आपको कनेक्शन करना होता है, यानी कि अर्थ को अर्थ पे कनेक्शन करेंगे, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पे करेंगे, न्यूट्रल को न्यूट्रल पे करेंगे और लाइन को लाइन पे करेंगे। यही आपका कनेक्शन होता है हमेशा इंडोर टू आउटडोर के बीच में। क्लियर है, बस वीडियो थोड़ा देर और आगे देखना। अब समझिए अगला पेज। तो अब जो है यहाँ पे डबल कनेक्टर, अभी जस्ट हम लोग वीडियो के शुरू में हम बताए थे आपको कि कुछ में पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन करना होता, उसमें डबल कनेक्टर के साथ चलता है, यानी इंडोर टू आउटडोर पावर सप्लाई के साथ या आउटडोर टू इंडोर पावर सप्लाई के साथ, यानी कि मेन पावर सप्लाई पहले आउटडोर में जाएगा फिर आउटडोर से इंडोर में आएगा, ये चीज़। तो मान लेते हैं मेरा ये जो कनेक्टर है ये कौन सा है, आउटडोर, और मान लेते हैं ये मेरा कौन सा है, इंडोर। उसी तरह मान लेते हैं ये मेरा कौन सा है, आउटडोर, और ये मान लेते हैं इंडोर। इसका मतलब हो जाएगा आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट, याद रखना। तो मेन पावर सप्लाई इसमें कहाँ देंगे, तो सीधा सीधे पहले से फिगर सारा बना के रखा हुआ है ताकि कम टाइम पे आपको पूरा कम्युनिकेशन चैप्टर खत्म कर दे। नहीं तो कम से कम जब क्लास का प्रैक्टिकली क्लास हो जाए और जब ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा क्लास चलता है, तब जाकर लेकर लोग प्रॉपर समझा पाते। ये फिगर पहले से बना हुआ, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आधा घंटा से पहले क्लास खत्म हो जाए। जो मेन पावर सप्लाई देना इसमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा। जो लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन अर्थ होता है वो इंडोर टू आउटडोर के लिए होता है, और जो मेन पावर सप्लाई होता है, मेन पावर सप्लाई हमेशा लाइन न्यूट्रल और अर्थ ही आता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मेन पावर सप्लाई देंगे तो लाइन देंगे, न्यूट्रल देंगे और यहीं से अर्थ दे देंगे। तो लाइन दिए, न्यूट्रल दिए, अर्थ दिए। और लेकिन आउटडोर पे अगर ऐसा कनेक्टर आउटडोर पे है तो आउटडोर पे इनपुट जाएगा, अगर ऐसा कनेक्टर इंडोर पे है तो मेन पावर सप्लाई इंडोर पे जाएगा। अब हमको क्या करना है कि लाइन को लाइन में जोड़ना है, न्यूट्रल को न्यूट्रल में, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में, अर्थ को अर्थ में जोड़ देंगे। बस इतना कनेक्शन करना होता है पावर सप्लाई के साथ। पावर सप्लाई भी वायर दिए और इंडोर टू आउटडोर के बीच में वायर दिए। अब ये है लंबा वाला कनेक्टर, ये कनेक्टर के ऊपर कनेक्टर जब इस तरह से रहता है वो वाला, लेकिन ये कनेक्टर क्या है, लंबा वाला। तो इसमें पावर सप्लाई कैसे देंगे, जैसे ये ले लेते हैं यहाँ पे, ये मेरा मेन पावर सप्लाई है, ठीक है। ये उसका 3 कोर या 4 कोर वायर हो जाएगा। अब यहाँ पावर सप्लाई किधर देंगे, इस पूरा कनेक्टर में। मान लिया आउटडोर है तो आउटडोर पावर सप्लाई देंगे, अगर ये कनेक्टर इंडोर का है तो इंडोर पावर सप्लाई देंगे। यहाँ पे देखिएगा तो लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन अर्थ, यानी कि लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन जैसे ही आ गया और अर्थ आ गया, समझिए वो इंडोर टू आउटडोर के लिए है। और यहाँ पे देखिएगा लाइन न्यूट्रल अर्थ, यानी कि पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई में
हमेशा लाइन, न्यूट्रल और अर्थ ही चलता है। यहाँ से लेंगे मेन पावर सप्लाई में लाइन दे देंगे, न्यूट्रल देंगे और यहाँ से अर्थ दे देंगे, और यहाँ से जो है अर्थ को अर्थ पे दे देंगे, कम्युनिकेशन पे, न्यूट्रल को न्यूट्रल पे और लाइन को लाइन पे जोड़ देंगे। ये हो जाएगा इंडोर टू आउटडोर या आउटडोर टू इंडोर पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन। डबल कनेक्टर इसी तरह से आपको मिलने वाला है। अब हम लोग अगला कनेक्शन समझते हैं। अगर एक बार में समझना है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके यानी कि बैक करके फिर से वीडियो को देखें, जरूर पक्का समझ में आएगा। अब हम लोग इसमें समझते हैं, अगर आपका इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर आता है, आप क्या क्या चेक कर सकते हैं बिना मल्टीमीटर का भी आपको चेक करना। मान लीजिए तो इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर आने पर ये 7 पॉइंट हमको चेक करना है। क्या से? तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे क्या चीज, पावर सप्लाई। जो अभी शुरू में बतलाए थे, अर्थिंग का होना बहुत जरूरी है कुछ ऐसी में, इसीलिए पावर सप्लाई भी लिखे, नहीं तो पावर सप्लाई इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में नहीं आएगा। दूसरा, लूज कनेक्शन। जब भी इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर आए, मान लीजिए एरर आ A6 और उसका मतलब जो देख रहे हैं तो हम दिखला रहा इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर, तो हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले लूज कनेक्शन देखना। जो हम लोग कनेक्टर पर करते हैं, कनेक्टर पे वो कहीं लूज तो नहीं है, इसको बाहर को खींच करके देखना है, लूज तो नहीं है। दूसरा चीज, गलत कनेक्शन, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल हो गया कम्युनिकेशन में और कम्युनिकेशन हो गया न्यूट्रल में, इस तरह से कनेक्शन नहीं हो गया। अगर इस तरह से हो जाएगा तो भी कम्युनिकेशन एरर आएगा। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए जॉइंट अधिक है तो भी इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर आएगा। अगर कनेक्शन पर कार्बन है, कनेक्शन पर कार्बन क्या होता है, मान लीजिए इंडोर टू एसी जो खोल के बहुत दिन से पहले रखा हुआ, आउटडोर कनेक्टर पे, इंडोर कनेक्टर पर सटा उसमें कार्बन लग गया, नमी की मात्रा थोड़ा सा पहुंचा और कार्बन लग गया, ये जो होता है उस पर पेचकस डाल करके या टेस्टर डाल करके पूरा घसना होता, उसके बाद उसके अंदर वायर डालना पड़ता, तब जाकर वो सही से काम कर पाता। नहीं तो कार्बन अधिक होने के कारण करंट सही से प्रवाहित नहीं होता है, जिस कारण से इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर शो करता है। अगला है आपका वायर का खराब होना या पुराना होना। समझिए अभी जस्ट बतला है कार्बन बतला है कनेक्टर घसती हैं। अब सोचिए देखिए, अगर वायर पुराना है, वायर ये खराब है, वायर कमजोर है, उस वायर में पुराना पहले से छिला हुआ वायर है, उस पर ढेर सारा गंदगी है और उसी वायर को आप कनेक्टर में लगा दिए और कनेक्शन कर दिए, सही से वहाँ पे करंट प्रवाहित नहीं होगा, तो भी इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर आएगा। हमको क्या करना है, उस पुराना वायर को काटा, जो छिला हुआ उसको काट के हटाना है, नया वायर छिलना है, उसके बाद हम लोग कनेक्शन करना है, तब जाके प्रॉपर वो काम करेगा। अगर ये सब कुछ भी सही है तो समझिए इंडोर टू आउटडोर बीच में वायर कहीं ना कहीं जो है ब्रेक है पक्का। अगर बीच में कम्युनिकेशन वायर कहीं पर ब्रेक कर जाता है, कहीं पे ब्रेक कर जाता है, तो भी आपको इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर शो करेगा। ये चीज अब यहां पर समझना है। तो ये चीज इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर हो गया, ये सारा कुछ आपको कॉपी पे नोट कर लेना। अब आगे हम लोग समझने वाले हैं, क्लैंप मीटर से चेक करेंगे। ऊपर में हेडिंग डाल देना, क्या चीज, क्लैंप मीटर से, क्लैंप मीटर से कम्युनिकेशन चेक करें। कम्युनिकेशन चलिए, यानी कि क्लैंप मीटर लगे, उससे अब हम लोग कम्युनिकेशन चेक करेंगे प्रॉपर एग्जैक्टली प्रॉब्लम है किसका, यहीं से मालूम पड़ेगा इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन है या जीरो क्रॉसिंग है, कंफर्म यहाँ से हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंडोर का कनेक्टर ले लिए, आउटडोर कनेक्टर ले लिए, सारा कनेक्शन कर दिए। अब हम लोग जो है क्लैंप मीटर लेंगे। क्लैंप मीटर जो लेंगे उसको क्या करेंगे, सबसे पहले डीसी वोल्ट पर सेट करेंगे। इस तरह से क्लैंप मीटर लेंगे, डिस्प्ले हो गया और वहाँ पे डीसी वोल्ट में सेट कर लेंगे। ये उसका रेगुलेटर हो गया और यहाँ से दोनों पॉइंट हो जाएगा। दोनों पॉइंट को ले जाकर के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करने वाले हैं। चेक क्या करेंगे, दोनों प्रोब को लेकर के डीसी वोल्ट पर सेट करने के बाद न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में चेक करेंगे, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में चेक करेंगे, इंडोर पे भी और आउटडोर पे भी। जब चेक करेंगे तो मान लीजिए कितना बदलाना चाहिए सही कंडीशन के लिए। अगर आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है, एसी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, एसी चल रहा है, उस कंडीशन में कम्युनिकेशन क्या बदलाना चाहिए, तो 5 से 25 वोल्ट डीसी फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन क्या होता है, वोल्टेज हमेशा ऊपर और नीचे होते रहेंगे, यही होता है फ्लक्चुएशन। इंडोर पे भी और आउटडोर पे हमेशा यही वोल्टेज बदलाना चाहिए, 5 से 25 वोल्ट।
लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, ये जो 5 से 25 वोल्टेज है, ये जो है आपका 5 से लेकर के 25 से 75 यानी कि मैक्सिमम 75 वोल्टेज तक फ्लक्चुएशन करने की क्षमता है, यानी 75 वोल्टेज तक अप डाउन हो सकता है। लेकिन 80% एसी में आपको क्या होता है, 5 से 25 वोल्ट के अंदर ही फ्लक्चुएशन करता है। कुछ में आपको 50 से 60 वोल्टेज तक जाता है, कुछ ही एसी 75 वोल्टेज तक जाएगा, नहीं तो कभी नहीं जाएगा, इससे अधिक कभी भी फ्लक्चुएशन नहीं करता। ये हो गया सही कंडीशन के लिए। अगर इस तरह से काम करा तो कम्युनिकेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पेज हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हम लोग न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे इंडोर पर चेक किए, उसी तरह न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे आउटडोर पर चेक किए। हम देख क्या रहे हैं, एक साइड 15 वोल्ट डीसी रुका हुआ बता रहा है और एक साइड 20 वोल्ट डीसी रुका हुआ बता रहा। न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे हमेशा चेक करना। इस तरह जब रुका हुआ बताए तो समझ जाना, सिस्टम समझिएगा, यानी इंडोर भी सिग्नल दे रहा है और आउटडोर भी सिग्नल दे रहा है। बीच में कहीं न कहीं वायर ब्रेक है, जिस कारण से आपस में दोनों सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा और आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, जिस कारण से वहाँ पे इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर शो करेगा। इसका मतलब क्या है, इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। उसी का हम लोग दूसरा भाषा में बोलेंगे, इंडोर टू आउटडोर वायर प्रॉब्लम है, जो बीच में वायर क्या है, ब्रेक है, वायर यहाँ पे टूटा हुआ है। अगला हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, इंडोर लिए और यहाँ पे आउटडोर लिए। तो इंडोर पे लिए और आउटडोर लिए, उस पर जब चेक किए न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे, इसमें क्या रहा, इधर भी इंडोर में भी 15 वोल्ट डीसी रुका हुआ बता रहा है और आउटडोर में भी 15 वोल्ट डीसी रुका हुआ बता रहा है। इस कंडीशन हम लोग क्या समझेंगे, जब दोनों तरीका दोनों साइड यानी कि 15 वोल्ट जहाँ बोल रहे हैं या 20 वोल्ट बोल रहे हैं, ये वोल्टेज चेंज हो सकता है। कहीं पे 15-15 हो सकता है, कहीं पे 20-20 होता है, कहीं पे 30-30 बतला रहा, इधर भी 30 इधर भी 30, यानी इंडोर पे भी 30 इधर भी 30। कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों साइड जिस समय सेम वोल्टेज बतलाए तो समझ जाइएगा पक्का वहाँ पे वायर हटा कर हमको चेक करने की जरूरत है। जब वायर हटाएंगे उसके बाद ही हम लोग आगे मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। जब दोनों साइड सेम वोल्टेज बतलाए, इसका मतलब है कोई एक साइड का वोल्टेज दोनों साइड शो कर रहा, कोई एक साइड से वोल्टेज पक्का नहीं निकल रहा। आगे देखते हैं, जब दोनों साइड सेम वोल्टेज बताए तो क्या करेंगे, इंडोर टू आउटडोर वायर, इंडोर टू आउटडोर जो कम्युनिकेशन वायर है उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वायर हटा कर चेक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, यानी कम्युनिकेशन वायर को हटा दिए, उसके बाद आगे हम लोग चेक करेंगे। चलिए आगे क्या है यहाँ पे, तो इंडोर टू आउटडोर वायर जो है यहाँ से हटाए हुए थे, चलिए यहाँ से हटा दिए। अब हटा करके हमको क्या करना, चेक करना। तो हटा करके जब चेक करना है तो न्यूट्रल कम्युनिकेशन पर चेक किए और आउटडोर पे भी न्यूट्रल कम्युनिकेशन पर चेक किए। जब इस तरह से चेक करेंगे तो यहाँ पर जो बता रहा है इंडोर पे 15 वोल्ट डीसी, मान लेते हैं कि इंडोर पे 15 वोल्ट डीसी रुका हुआ बता रहा है और आउटडोर पर 0 या कुछ भी नहीं बता रहा, आउटडोर पर 0 या कुछ भी नहीं बता रहा। इसका मतलब है कि जीरो क्रॉसिंग आउटडोर, यानी कि जिस साइड 0 बतलाएगा वो मेरा जीरो क्रॉसिंग आउटडोर हो जाएगा। यानी कि अगर इंडोर में 0 बतलाया तो जीरो क्रॉसिंग इंडोर पीसीबी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, जीरो क्रॉसिंग आउटडोर पीसीबी कम्युनिकेशन एरर है, यानी कि पीसीबी रिपेयर में जाएगा। जीरो क्रॉसिंग पीसीबी, जीरो क्रॉसिंग जब भी कम्युनिकेशन आए समझिए वो मेरे साथ आने के टेक्नीशियन रिपेयर नहीं करेगा, वो जब पीसीबी रिपेयरिंग करता है वो रिपेयर कर पाएगा और पीसीबी लेके जाना पड़ेगा और पीसीबी रिपेयरिंग में चला जाएगा। अगला वही प्रोसेस है। अगर मान लीजिए उसमें आउटडोर पर 0 आ रहा था, अगर मान लीजिए आउटडोर 15 वोल्ट बतलाया लेकिन इंडोर पर 0 वोल्ट बता रहा, तो वही बात होगा, जीरो क्रॉसिंग इंडोर पीसीबी कम्युनिकेशन एरर बतलाएगा, यानी कि इंडोर के पीसीबी रिपेयर में जाएगा। लेकिन जब भी आप लोग पीसीबी रिपेयर में डाले तो ध्यान रखिए इंडोर और आउटडोर दोनों पीसीबी रिपेयर में आपको डालना है। तो सबसे बेहतर आपको पीसीबी रिपेयर करने वाला चेक करके तब जाकर आपको देगा लेकर के। अब आगे प्रोसेस देखेगा, अगर ये सब कुछ सही है, मान लीजिए ये सब कुछ अगर सही है तब क्या करेंगे। सब कुछ सही होने का मतलब है कि इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन सही है और जीरो क्रॉसिंग जो बोल रहे हैं वो भी लगभग सही दिख रहा है, मतलब उस तरह से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन एरर दे रहा। हम वायर भी चेंज करके देख लिया इंडोर टू आउटडोर वायर, यानी वायर सही है, ज्वाइंट भी सही है, लूज कनेक्शन भी नहीं है, गलत कनेक्शन भी नहीं है, कनेक्टर पर कार्बन भी नहीं है, वायर भी नहीं है, सब कुछ नया कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर एरर आए तो हम लोग क्या समझेंगे, पीसीबी में प्रॉब्लम है, कारण है कि कम्युनिकेशन एरर इसके अलावा भी और भी ढंग से आता है। तो उस कंडीशन हम लोग डायरेक्टली पीसीबी इंडोर और आउटडोर पीसीबी लेंगे, सारा सेंसर लेंगे, रिमोट साथ में लेके जाएंगे, डिस्प्ले साथ में लेके जाएंगे और उसको रिपेयर में डालेंगे, तब जाकर प्रॉपर पीसीबी रिपेयर करने वाला चेक करके और उसको रिपेयर करके टेक्नीशियन को देगा लेकर।
इस तरह से प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको सॉल्व हो जाएगा। जीरो क्रॉसिंग रहे, चाहे इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन रहे, चाहे पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन रहे, चाहे अर्थिंग का कम्युनिकेशन रहे, एक एक चीज़ आपको पकड़ में आ जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ तक वीडियोस कुछ भी अगर आप सीखे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।